आपने मुझे बोलने का मौका दिया अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो अभी पिछले एक सप्ताह से हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के घर पर सीबीआई की रेड हुई और उन्होंने खुद भी अपने वक्तव्य में बताया कि घर पर किस तरह से चीज़ें मिली और क्या क्या हुआ। मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि रेड पहले भी हुआ था, सरकार का 400 फाइल उठा के ले गए थे, कोई बनाए थे कमेटी, संगलू कमेटी, कि भाई क्या करप्शन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। हमने एक बार पहले भी कहा था कि दरअसल ये सारा नूरा कुश्ती जो है वो पप्पू और गप्पू के बीच में चाहते हैं कि हो, जिससे कि लड़ाई लड़ना और जीतना बहुत आसान हो। जब से बीच में विजय दीनानाथ चौहान आया है तब से वो टकटकी लगाए हुए कि कैसे फंसाया जाए, और ये विजय दीनानाथ चौहान जो है जब देखो तब दीवार कूद कर आ जाता है बीच में कि भैया ठीक है हम हैं कॉम्पिटिटर, तो क्या तुम मतलब जिसको बोलते हैं ना वॉक ओवर, जैसे खेल में मिल जाता है, ऐसे ही पप्पू और गप्पू के बीच में जब भी लड़ाई होगा तो ये गप्पू जो है सो बड़ी बड़ी गप मार करके लड़ाई जीत जाएंगे। असली डर तो ये विजय दीनानाथ चौहान से है। अब सवाल ये है कि 400 फाइल को लेके गया सिंगलू कमेटी, छानते रहे, कुछ नहीं मिला। हाँ, सुंगलू कमेटी, सॉरी अच्छा, सुंगलू कमेटी जो कि फाइल में सूंघते थे, कुछ नहीं मिला। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर के सीधा मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई भेज दिए, उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई भेज दिए कि पता नहीं क्या मिल जाएगा। सीएम के घर पे मिला मफलर, डिप्टी सीएम के घर पे मिला स्वेटर, इसके अलावा कुछ मिला ही नहीं। पहले भी प्रयास किए। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर के अध्यक्ष महोदय 40 विधायक, किसी पर फर्जी केस, किसी पे फर्जी केस, किसी पे फर्जी केस। 40 एमएलए में से 90% एमएलए भी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है तो वो कुछ गुजरात में है, पार्टी की ड्यूटी पर गए हुए हैं। किसी पर कोई केस, किसी पे कोई केस, 1-1.25 साल तक केस चला। और आप यकीन नहीं करेंगे, 40 में से 35 से ज्यादा विधायक जो आज बैठे हैं वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं कोर्ट से, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उसमें से एक मैं भी हूं, फर्जी केस वाला। बस हाँ, आप भी, ये रविंद्र यादव हैं, संजीव झा हैं, सब लोग हैं। मतलब नाम लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें, आपने कहा पहले ही समय। एक्चुअली में कहानी क्या है देखिए, हाँ अमानत भाई, ठीक है, बीसी हो गए हैं तो अब कहानी क्या है समझिए। दिल्ली में एक चोर होता था, वो खाली साइकिल चुराता था, खाली साइकिल। रामलाल या श्यामलाल कुछ नाम था उसका, नाम याद नहीं है, बहुत पुराना चोर होता था। तो दिल्ली में कहीं भी साइकिल की चोरी होती थी तो सबसे पहले पुलिस जाती थी, वो रामलाल को पकड़ के ले आती थी, बताओ साइकिल कहां रखे हो। तो भाई जब डंडा वंडा पड़ता था तो एक आध का नाम ले लेता था कि फलाने जगह बेच दिए 500 रुपया में। ऐसे ही दिल्ली में एक चोर होता था, वो खाली भैंस चुराता था, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब यह था कि किसी की अगर भैंस चोरी होगी, अगर गोपाल राय जी के बंगले से अगर भैंस चोरी हुई है, अगर उसकी शिकायत करेंगे तो उस श्यामलाल को पकड़ के लाएंगे, उसको 2 डंडा मारेंगे और वो नाम ले लेगा, देखा जी हम तो भैंस लेकर के फलाने जगह पर बेच दिए थे। ऐसे ही एक बहुत पॉपुलर चोर हुआ, उसको तो जानते ही हैं आप लोग, सब फिल्में में बनी, बंटी चोर। वो कुत्ता चुराता था, सिनरी चुराता था, कार चुराता था। तो क्या था कि इनको पता था कि भैंस चुराएगा तो श्यामलाल के पास मिलेगा, साइकिल चुराएगा तो रामलाल के पास मिलेगा, कुत्ता चुराएगा तो बंटी के पास मिलेगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी राज्य हैं, कहीं पर भी अगर किसी भी विधायक को जब मैसेज आता है कितना करोड़ ले लो हमारे साथ आ जाओ, तो इस हिंदुस्तान के अंदर में सबको पता है कि एक ही पार्टी ऐसा करती है, ऑपरेशन लोटस चलाती है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सीबीआई और ईडी क्या बन गया है देखिए। अब ये करते क्या है, अब मुकुल रॉय सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, उसको उठाकर लाए, सीबीआई किए, ईडी किए, पार्टी में जैसे ही आया पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी चिटफंड घोटाला का इतना बड़ा आरोपी नेशनल मीडिया में चल रहा है। अभी जैसे माननीय सिसोदिया जी न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहे थे, ऐसे ही ये लोग नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सबके फ्रंट पेज पे दिखाते थे शुभेंदु अधिकारी। वो जब भाजपा में आते हैं तो भाजपा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं। आज बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है येदियुरप्पा, सबसे बड़ा माफिया, उसको पार्टी से निकाल दिया, जरूरत पड़ी तो वापस ला करके फिर से मुख्यमंत्री बना दिया।
सुखराम टेलीकॉम घोटाला वाला, उसको अपने पार्टी में ला करके डिप्टी सीएम बना दिए। ये हेमंत विश्व शर्मा, सबसे बड़ा घोटालेबाज, अपना पार्टी में ला करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। और ये सिंधे और सिंधिया ने जो किया खेल, उसको सिसोदिया ने किया फेल। कैसे किया? इन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में तो चला लिया, इन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस वहां पर में क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में चला लिया, लेकिन दिल्ली में आकर फेल कैसे हो गया? एक बार नहीं, दो बार फेल हो गया। 2013 में दिनेश मोहनिया ने फेल कर दिया और 2022 में सिसोदिया जी ने फेल कर दिया। मोहनिया जी के साथ मिलकर के ये लोग सेटिंग कर रहे थे। उस टाइम पे भी लोगों को बोला कि देखो जी हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, कोई नहीं माना। बोले सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। स्टिंग करके मोहनिया जी लाए कि देखिए 5-5 करोड़ रुपया विधायक को ऑफर हो रहा है, और सारा देश ने देखा, सब भौचक्के रह गए। इसी प्रकार से आज यहां पर में जो है सो 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर किस प्रकार से संजीव झा, अजय दत्त सबको दिया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट एक ऐसी पार्टी से चाहिए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा 2 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा जाता है। क्या हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट एक ऐसे पार्टी से चाहिए जिसका मंत्री सेना के ताबूत में घोटाला करता है? क्या हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट ऐसे पार्टी से चाहिए जहां पर व्यापम में घोटाला होता है, सीबीआई रजिस्टर करती है केस, आज तक उस केस की कोई जानकारी नहीं है किसी के पास? जो आपके पार्टी में आ जाएगा, आपके पास वॉशिंग मशीन है, उसको धो करके साफ सुथरा कर देंगे, और जो आपके पार्टी में नहीं आएगा उसको जबरदस्ती परेशान करेंगे। इनको बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई रेड हुआ था तो क्या मिला। इनको बताना चाहिए कि सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई का रेड हुआ तो क्या मिला। इनको बताना चाहिए कि सिंगलू कमेटी जो 400 फाइल लेकर के गया था, आपने पूरी सरकार को मतलब कि डिसमेंटल करने का प्रयास किया था, उसमें क्या मिला? बिना बताए इस प्रकार से करने की कोशिश हो रही है। आप दिल्ली के अंदर में सरकार में कोई एक अच्छा ऑफिसर, हम नहीं कहते सारा आईएएस ऑफिसर काम नहीं करता है, कुछ ऑफिसर बहुत अच्छे हैं। अभी दिल्ली जल बोर्ड में एक ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहा था, 7 बजे सुबह उठ के चला जाता था साइट के ऊपर में, यमुना की सफाई हो इसके लिए काम कर रहा था। उसको उठा करके उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह कर दी गई जो कि एकदम जिसको साइड पोस्टिंग बोलते हैं, ताकि कोई काम ना हो। दिल्ली के सरकार का काम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के मंत्रियों को जेल में डाल दो, दिल्ली के मंत्रियों को परेशान कर दो ताकि कोई काम ना हो सके। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार से नहीं चलेगा। हम लोग तो एक ही बात कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस और ये जो चीजें हो रही है इसकी हम लोग, और ये सारा चीज क्यों हो रहा है, इसका जो ये भूकंप है, ये जो राजनीतिक भूकंप है, इसका एपिक सेंटर गुजरात है। जैसा कि हमने कहा, ये जो नूरा कुश्ती पप्पू और गप्पू के बीच में हो रहा था, जिस दिन से आप पंजाब जीते हैं और जिस दिन से जो पंजाब से भी ज्यादा करंट आज गुजरात में देखने को मिल रहा है, और ये गुजरात में जब से करंट देखने को मिल रहा है उसी की बौखलाहट है। अगर इनकी सीबीआई और इनकी ईडी अगर ईमानदार होती, सच्ची निष्ठा से काम कर रहे होते, तो विजय माल्या पैसा लेके नहीं भागता। अगर इनकी ईडी और सीबीआई ईमानदारी से काम करती तो मेहुल चौकसी, ललित मोदी ये सब पैसा लेके नहीं भागता, देश का पैसा लेके नहीं भागता। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस ऑपरेशन लोटस दिल्ली में जो फेल हो गया है, इस देश को मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बताने का काम इस देश में कोई कर रहा है तो केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है, और हम लोग को खरीदेंगे। औकात है इनकी। हम लोग अन्ना के आंदोलन से टोक से पैदा हुए लोग हैं। 20 करोड़ क्या 20,000 करोड़ में खरीदने की इनकी औकात नहीं है। अगर आज भारत के प्रधानमंत्री अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी होते तो इस तरह का नकारात्मक माहौल इस देश में नहीं होता। ठीक कहा इन्होंने। इतिहास के विद्यार्थी हम लोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से जापान नस्ते नाबूद हो गया, जर्मनी नस्ते नाबूद हो गया, जो देश हमारे बाद में पैदा हुए, जिनको आजादी मिली, हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। किस चीज में विकास नहीं कर सकते? आज अगर दुनिया भर में हमारी चर्चा हो रही है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का डंका बज रहा है, तो ये गर्व की बात है। हम जैसे नौजवानों को गर्व होता है जो अपना नौकरी चाकरी घर बार छोड़कर राजनीति में आए। आज फक्र महसूस होता है जब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर में हम लोग देखते हैं सिसोदिया जी का फोटो देखते हैं, एजुकेशन मॉडल की चर्चा देखते हैं। तो अंत में एक ही बात कहूंगा कि देश का भविष्य हमारे केजरीवाल जी हैं। हमारे केजरीवाल जी अगर आज प्रधानमंत्री होते
तो देश के अंदर में शिक्षा और स्वास्थ्य में जो क्रांति हो रहा है, जो लोग कर रहे होते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस मॉडल की चर्चा करते हैं, उसको देश भर में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ना कि ये जो है सो चीन हमारे देश में कब्जा कर रहा है, हमारी महंगाई का दर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, रुपया लूट रहा है, कमजोर हो रहा है, उस चीज की चिंता करने के बजाय आम आदमी पार्टी को कैसे तोड़ा जाए, कैसे फोड़ा जाए, विधायकों को कैसे खरीदा जाए, इस पर चर्चा हो रही है। तो रिपीटेड ऑफेंडर, जैसा कि उन्होंने कहा सीरियल किलर, उसको हमने चोर के एग्जांपल में आपको समझाने का प्रयास किया कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, या 900 विधायक तोड़ करके एक ही पार्टी ने जगह जगह पर ऑपरेशन लोटस चला करके सरकार बनाने का काम किया है। उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद। जय हिंद।